आप सबको जय मसीह की। हम लोग गलातियों की पत्री का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। आज हम गलातियों 3 अध्याय का 15 से लेकर 29 पद तक देखेंगे। इस खंड में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में झुकते हैं। पिता, आपको ही धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने होने दिया। प्रभु, हम इस लायक नहीं थे कि हम तेरे उपस्थिति में आते, तेरे सामने खड़े होते प्रभु, लेकिन ये तो आपका ही अनुग्रह और आपका दया का प्रतिफल है प्रभु कि हम तेरे उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। जो भी आप बात करना चाहते हो, जो भी वह बोलना चाहते हो प्रभु परमेश्वर, हमें वो शब्द दें और हमें उन शब्दों को प्रभु अपने जीवन में लेके हम जीवन में उस वचनों को लागू करने वाले हो सकें। सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, हम उन वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। हम प्रत्येक की आप मदद करें प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरा वचन कार्य करे। धन्यवाद। हम जानते हैं प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। पिता, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। प्रत्येक एक जन को आप मदद करें प्रभु। आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आपने पिछले हफ्तों में जब हमने गलातियों की पत्री को देखा था, पौलुस एक विषय को लेकर गंभीरता के साथ बात कर रहा है। वो विषय आप सब जानते हैं। वो विषय था कि व्यवस्था पालन करना। गलातियों की मंडली में आप ये विषय सुन चुके हैं, मैं फिर भी आपको याद दिलाने के लिए रिपीट कर रहा हूँ। गलातियों की मंडली में कुछ ऐसे झूठे लोग, ऐसे झूठे प्रचारक आ गए थे, जिसके कारण से वहाँ जो मसीही लोगों को भरमा रहे थे। कैसे? वो कह रहे थे कि नहीं, अन्य जातियों से आए हुए मसीहों को व्यवस्था को भी पालन करना होगा, खतना कराना होगा। बिना व्यवस्था के उद्धार संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। इस तरह से कई बातें हमने देख चुके हैं। तो पौलुस इस खंड में भी बहुत अद्भुत बातें करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में हम, ध्यान रखिए, हम किसी की उपस्थिति में जाते हैं। सपोज मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई जिला के प्रमुख हो, डीएम वगैरह हो, उनके सामने जाकर के हम किस तरह से उनकी बातों को सुनते हैं। बहुत ही हर एक शब्दों को हम लोग कान लगा के ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आज आप और हम किसके उपस्थिति में हैं? यीशु मसीह के उपस्थिति में, परमेश्वर के उपस्थिति में है। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। उन बातों को हम ध्यान पूर्वक सुने, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम देखें गलातियों की इस 3 अध्याय का उसका 15 से लेकर 29 पद तक हम देखेंगे। आप अपने बाइबल में खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं नया नियम में। आज का इस विषय का, इस खंड का मुख्य विषय है परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, अर्थात परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मुख्य विषय है परमेश्वर बदलता नहीं है। इस खंड को 15 से लेकर 29 पदों को हमने 5 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड 15 से लेकर 18 पद तक, जिसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय है, उसके बारे में पौलुस बात करते हैं। दूसरा खंड है 19 से लेकर 21 पद तक, व्यवस्था मनुष्य के अपराध के कारण दिया गया। पौलुस इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यवस्था आखिर क्यों दिया गया। मनुष्य के पाप के कारण दिया गया। और 22-23 पद में हम देखेंगे पाप के अधीन एक कैद की तस्वीर को पौलुस दिखाते हैं। हम एक कैद में हैं, अर्थात मनुष्य जाति एक कैद में है, पाप के कैद में। कैद की एक तस्वीर है वहाँ पे। उसी तरह से 24 और 25 पद में यीशु के पास लाने के लिए मूसा का व्यवस्था, जो हमारे लिए शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। मूसा का व्यवस्था क्या है? यीशु के पास आने में हमारे क्या करता है? मदद करता है। एक शिक्षक के रूप में हमें सिखाता है, उस बारे में बात करता है। और अंतिम खंड है 26 से लेकर 29 पद में, हम विश्वास के द्वारा यीशु में अपनी पहचान को पाते हैं।
5वां और अंतिम खंड हम देखेंगे। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हमारी पहचान को हम पाते हैं, ये यहाँ पे है। तो समय को ध्यान रखते हुए मैं पहला खंड 15 से लेकर 18 पद आपके बीच में पढ़ूंगा। आप लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं। इसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है अपरिवर्तनीय है करके इस तरह से पौलुस बात करते हैं। आइए हम देखें। भाइयों, मैं मानवीय संबंधों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य का वसीयतनामा भी जब एक बार निश्चित हो जाता है तो उसे कोई रद्द नहीं करता और न उसमें कुछ जोड़ता है। अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसके वंशज से की गई थी। शास्त्र नहीं कहता और वंशजों से जैसे बहुत की ओर संकेत कर रहा हो, परंतु इसके बदले एक ही की ओर और तेरे वंशज से जो मसीह है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाचा को परमेश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया, उसको वह व्यवस्था जो 430 वर्ष पश्चात दी गई रद्द नहीं कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञा को व्यर्थ ठहरा सकती है। क्योंकि यदि उत्तराधिकार व्यवस्था पर आधारित है तो प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को यह उत्तराधिकार प्रतिज्ञा द्वारा दिया। इस खंड में पौलुस, आपने गौर किया होगा 3 अध्याय के शुरुआत में अगर देखें, पहला ही पद, पौलुस गलातियों के लोगों को क्या कहता है? निर्बुद्धि कहता है। हे निर्बुद्धि गलातियों। यहाँ पे इस खंड में पौलुस की शुरुआत कैसे करता है? भाइयों। बदल गया उसका जो जिस हिसाब से उसके शुरू में उसने संबोधन किया, यहाँ पे उसके संबोधन में फर्क है, भिन्नता है। यहाँ पे क्योंकि वो जानता है बेशक विरोधी हैं, बेशक विरोध कर रहे हैं, बेशक झूठी बातें लेके आ रहे हैं, लेकिन आखिर है कौन? वो उसके अपने भाई तो हैं। वो जानता है इस बात को। इसी कारण से उसने इस विषय को यहाँ पे रखा। पहली बात कहा उसने भाइयों, और दूसरी बात उसने वो कहता है कि एक व्यवस्था को समझाने के लिए, परमेश्वर को प्रतिज्ञा को समझाने के लिए उसने क्या किया? एक मानवीय रीति में जैसे वसीयत बनाया जाता है। हम सब जानते हैं वसीयत क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपना वसीयत निर्माण करता, बनाता है, तो क्या करता है? वो अपने परिवार के लोगों को या परिवार से बाहर के भी लोगों को, किसी को भी अपनी संपत्ति जायदाद जो भी देना चाहता है वो वसीयत में लिखता है। ये होता है, हम सब लोग जानते हैं। पौलुस यहाँ पर इस विषय को वो कहता है मानवीय रीति में मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ये वसीयत भी जब लिखते हैं, उस व्यक्ति जिसने वसीयत लिखा है, अगर वो व्यक्ति मर जाए, उस वसीयत में कोई जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ कम नहीं किया जा सकता, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये सांसारिक नियम है। ठीक उसी तरह पौलुस सिखाता है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया किसके साथ? अब्राहम के साथ। उस प्रतिज्ञा को अब्राहम इस दुनिया से चला भी गया, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहा। 430 साल करके जो लिखा है यहाँ पे, अब्राहम के समय से 430 साल नहीं है, बहुत साल हैं, लेकिन 430 साल की गणना जो याकूब और उसके बेटे मिस्र जाते हैं और मिस्र में उनका 430 साल पूरा हो जाता है। वहां से जब आते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर सिनाई पर्वत पे मूसा के द्वारा एक व्यवस्था देता है। आप सब जानते हैं इस विषय को, पुराने नियम में स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे समस्या क्या थी? उस मंडली में, उस कलीसिया में, गलातियों की मंडली में एक समस्या ये आई थी कि नहीं, मूसा का व्यवस्था सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, हमें मूसा के व्यवस्था को पालन करना है। उसके अलावा उससे हट करके अगर हम जाएं, मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। इस तरह से वो लोग जो कह रहे थे, विरोधी लोग, उसी विषय को वो प्रमाणित करने के लिए, उस दृढ़ता से रखने के लिए पौलुस क्या करता है? पौलुस मूसा से बहुत आगे चला जाता है, अब्राहम के पास। वो कहता है देखो, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा बांधा, जो प्रतिज्ञा किया, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो मूसा को जो व्यवस्था दिया उससे कई बढ़ के श्रेष्ठ है।
परमेश्वर की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं है। इस बात को समझाने के लिए उसने ये बातें यहाँ पे लिखी, क्योंकि हमारा जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार से क्या समझते हैं? उत्तराधिकार, किसी भी बच्चे को कोई परिवार अडॉप्ट कर लेता है, गोद ले लेता है, अपना बना लेता है कानूनन रूप में, तो वो बच्चा उसका अपना तो नहीं है, लेकिन उसके अपने जायदाद में, उसके संपत्ति में, उसके सारे उसमें क्या हो जाता है? उसको अधिकार मिल जाता है, हक हो जाता है, उत्तराधिकार उसको मिल जाता है कि जो कुछ भी मेरा है वो इस बेटे को मिलेगा। ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा के द्वारा, विश्वास के द्वारा धर्मी गिने जाने वाली बातें वो फिर से करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मी गिना, तो आज आप और हम यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम उसके पुत्र और पुत्रियां बनते हैं, हमें वो उत्तराधिकार मिलता है। समझने स्पष्ट रूप से ये समझाना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था अर्थात हमारे कर्म के द्वारा, हम कार्य के द्वारा हम मसीह की उस लेवल तक, उस पवित्रता तक कभी नहीं पहुंच सकते, जा नहीं सकते। हम कार्य करते हैं लेकिन हमारे कार्य व्यर्थ हैं करके वो समझाता है। इसी कारण से हमें यहाँ स्पष्ट रूप से सिखाता है कि प्रतिज्ञा परमेश्वर का श्रेष्ठ है। मूसा का जो व्यवस्था उसने जरूर दिया परमेश्वर ने, लेकिन उससे उसकी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है। इसी में, इस खंड में वही बात करता है। दूसरा खंड 19 से लेके 21 पद में यहाँ पे कहता है व्यवस्था मनुष्य के अपराध के कारण दिया गया। दूसरे खंड में बात करता है कि आखिर व्यवस्था क्यों दिया फिर परमेश्वर ने। पौलुस इस बात को रखता है, व्यवस्था क्यों मिला, ये नियम और सारे व्यवस्थाएं क्यों मिला। वो इसलिए कहता है कि हमारे अर्थात मनुष्यों के अपराध के कारण ये सब बातें, व्यवस्था परमेश्वर को देना पड़ा। आइए इस खंड को देखते हैं। तो फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता रही? वह अपराध के कारण बाद में दी गई कि उस वंशज के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ कम से कम 2 के बीच होता है, परंतु परमेश्वर तो एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है? कदापि नहीं। यदि ऐसी व्यवस्था दी गई होती जो जीवन प्रदान कर सकती थी, तो वास्तव में धार्मिकता व्यवस्था पालन पर निर्भर होती। पौलुस इस खंड में व्यवस्था के बारे में बात करता है कि क्यों व्यवस्था दिया परमेश्वर ने। व्यवस्था से हमने परमेश्वर को, चरित्र को जाना। अगर व्यवस्था नहीं दिया होता तो हम परमेश्वर को, परमेश्वर के गुणों को, उसके चरित्र को नहीं जान पाते। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे अधर्म, मनुष्य के अधर्म के दंड के रूप में भी व्यवस्था दिया। तुम ये पाप करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा। पूरी व्यवस्था में लिखी गई है। आप पुराने नियम में पढ़ें तो बहुत विस्तृत रूप में लिखा गया है, बहुत बातें हैं, मैं उन बातों की ओर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था यीशु मसीह के आने तक के लिए दिया गया करके वो कहता है। यीशु मसीह जो परमेश्वर ने जो रिडेम्पशन प्लान, उत्पत्ति के पुस्तक में उसने एक उद्धार की जो योजना बनाया, उद्धार की योजना परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप में गिर गया है, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर से संबंध उस पाप के कारण उससे हट गया है। तो उसको, उस पाप के उस दलदल से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3:15 पद में उसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह आने तक उस व्यवस्था को यीशु मसीह के तरफ दिखाने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया। यीशु मसीह जैसे आगे, यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी संदेश में भी कहा, आप सबको पता होगा, याद होगा, मत्ती उसका 5:17 में प्रभु यीशु कहते हैं, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूँ।
व्यवस्था एक सीनाई पर्वत पे परमेश्वर ने के द्वारा मूसा को दिया गया, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे व्यवस्था देने में मूसा है और परमेश्वर है, उसके बीच में मध्यस्थ है। कौन है मध्यस्थ? स्वर्गदूत। दोनों के बीच में मध्यस्थ स्वर्गदूत बन के व्यवस्था मूसा को दिया गया, लेकिन प्रतिज्ञा के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर अकेला है। और मनुष्य अब्राहम के लिए जो प्रतिज्ञा करता है उसके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। अर्थात मनुष्य आज हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, हमारे लिए कौन है? यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ बन गया। आपको और मुझे परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, क्योंकि हम इस बात को जाने व्यवस्था जीवन नहीं दे सकता था, न तो धार्मिकता ला सकता था। ये तो सिर्फ आज्ञा देता है और हमें इसे बनाए रखने के लिए कहता है। जब हम इस व्यवस्था को तोड़ते हैं तो उसका हमें दंड भी दिया जाता है, उसका प्रतिफल भी हमें देना पड़ता है। पुराने नियम में व्यवस्था में हम लोग पाते हैं। यहाँ पे इस खंड में पौलुस हमें दिखाना चाहता है कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दिया है वो व्यवस्था हमें यीशु मसीह को दिखाने के लिए, अर्थात यीशु मसीह तक ले जाने के लिए था। यीशु मसीह ही उस व्यवस्था को पूर्ण कर रहे हैं। तो आज आपके लिए और मेरे पास प्रश्न उठ सकता है, अगर हम सचमुच में यीशु को नहीं जानते हैं, अगर हमने यीशु को पहचाना नहीं है यीशु कौन है, सिर्फ हम अपने कार्यों के द्वारा, धर्म के काम के द्वारा, भले कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के उस उद्धार को अर्थात उस मोक्ष को पाने की आस लगाए बैठे हैं तो हम भूल में हैं। हमें स्पष्ट सिखाना चाहता है कि परमेश्वर जो व्यवस्था देता है, व्यवस्था देने के पीछे भी एक उसका उद्देश्य था, जैसे अभी हमने देखा। तीसरे खंड में हम आएंगे। तीसरा खंड में है पौलुस यहाँ पे एक पाप का, एक अधीनता में जो मनुष्य जाती है, एक कैद की एक तस्वीर को हमें दिखाता है। देखिए तीसरा खंड 22 और 23 पर, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन ठहरा दिया है, जिससे कि वह प्रतिज्ञा जो विश्वास द्वारा यीशु मसीह में है विश्वास करने वालों के लिए पूर्ण हो। परंतु विश्वास के आने से पूर्व हम व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे और विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में रहे। पौलुस कैद की एक तस्वीर को चित्रित कर रहा है। कोठरी की सलाखें पाप हैं, हमें कैद रखती हैं। धर्मशास्त्र ने हमारी पाप की पूर्ण स्थिति की ओर संकेत किया। हम पाप में बंधे हुए बैठे हैं और व्यवस्था हमारी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि व्यवस्था ने हमें बंदीगृह में डाल दिया है। एक परमेश्वर के दास हैं, वो कहते हैं पाप एक जेलर के रूप में चित्रित करता है जो पापियों को अपने नियंत्रण में रखता है ताकि वे मुक्त ना हो सके। अर्थात कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, अरे नहीं, मैं पाप का कैदी कैसे हूं, मैं तो कैदी नहीं हूं। प्रश्न उठ सकता है, लोग प्रश्न कर सकते हैं। इसे प्रमाणित करना बहुत आसान और सरल है, तो फिर पाप करना बंद करो। अगर पाप के कैदी नहीं हूं करके कहते हो, मैं पाप का कैदी नहीं हूं, तो फिर आपके जीवन में जो आप पाप करते हो ना, पाप करना बंद करो। कर सकते हो क्या? नहीं, कहीं ना कहीं चूकते ही हैं, कहीं ना कहीं पाप करते ही हैं। लेकिन पाप, अगर आप पाप करना बंद नहीं कर सकते हैं तो आप परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ने पर व्यवस्था आपको कैद कर लेती है। पाप का हम लोग जानते हैं, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बाइबल सिखाती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? यीशु मसीह ने पहाड़ी उद्देश्य में, मत्ती के सुसमाचार में उन्होंने कहा, मत्ती 11:28 में प्रभु कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
भाई उस पाप के जो कैद में हम हैं उससे छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, व्यवस्था नहीं छुड़ा सकती, सिर्फ एक ही है। वो कौन है? यीशु मसीह। वही हमें उस पाप के बंधन से, वो जंजीरों से जो हम बंधे पड़े हैं ना, मनुष्य जाति जो पाप के जंजीरों से कैद है, बंधन में है, उससे छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, व्यवस्था नहीं छुड़ा सकता। व्यवस्था कहता है आपने ये गुनाह किया, आप उसके बदले में क्या करो, मेमने जाके बलि चढ़ाओ, लहू चढ़ाओ। वो एक अस्थाई परमेश्वर का एक नियम था, एक विधान था। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार में क्रूस पे उस बलि को, अपने आप को मेमने के रूप में बलि करके सदा के लिए हमारी बंधनें तोड़ दी है। आज जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है वो बंधे हुए, जंजीरों से बंधे हुए नहीं है, पाप के दासत्व में अभी कैद नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पष्ट है ये बातें। हम अपने कार्यों से, व्यवस्था के कामों से, हम खुद उस जेल के कैद से हम छूटना चाहें नहीं छूट सकते। दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। कोई कैद में, जेल में गया होगा तो उसको पता है कितनी मोटी मोटी और कितनी ऊंची ऊंची दीवारें जेल की होती हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य जाति को पाप ने ऐसे ही कैद कर रखा है। जब तक यीशु के पास नहीं आते, उस यीशु के उस लहू के द्वारा, तभी तो यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारी फिरौती का मूल्य जो था ना वो चुकता कर दिया। फिरौती ऐसे ही नहीं कहा यीशु मसीह ने। हमारी और आपकी जंजीरें जो तोड़ने वाला उसका लहू है और कोई नहीं है। हमें इस बात को याद रखना है। केवल विश्वास ही से हम पाप के कैद से बाहर निकल सकते हैं। मूसा का व्यवस्था सिर्फ दिखाता है पर स्वतंत्र नहीं कर सकता। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा यह कैद के बंधन टूट जाते हैं और स्वतंत्रता मिलती है। किसे स्वतंत्रता मिलेगी? जो उस पर विश्वास करता है। ध्यान रखिए, यूहन्ना 3 का 16 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक बिटिया की आवाज सुनाई दिया, किसी का और सुनाई नहीं दिया मुझे। यीशु मसीह ने कहा उसने पूरी जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने, लेकिन उसने अपना एकलौता बेटा दिया इस जगत के लिए। लेकिन बचता कौन है? जो उस पे विश्वास करता है, उसके अलावा कोई नहीं बचता। सिर्फ एक ही व्यक्ति बचता है। अगर मैं कहूं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, जब तक आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि मैं हूं प्रभु, मेरा गुनाह के कारण आपको क्रूस का वो वेदना सहना पड़ा है, जब तक आप नहीं कहेंगे आप नहीं बच सकते। चाहे आप चर्च में आते हो, चाहे बेटियां देते हो, चाहे बाइबल स्टडी आते हो, कुछ भी करते हो, जब तक आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से मैं पापी हूं और मेरे गुनाह का प्रतिफल यीशु का क्रूस है स्वीकार नहीं करते, आप बच नहीं सकते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने जो कार्य किया, जो हम कैद में थे, व्यवस्था ने कैद कर रखा था हमें, पाप का प्रतिफल हमारे जंजीरों से हम जकड़े हुए थे, उन सलाखों के पीछे थे, लेकिन शुक्र है उस प्रभु यीशु का जिसने हमें वहां से छुड़ा लिया। आपको और मुझे स्वतंत्र कर दिया है जिन्होंने विश्वास किया। अगर इस बात को और कहें, हमारे पाप की दीवारें मजबूत हैं, हम स्वयं बाहर नहीं आ सकते, परंतु जेलर या वार्डन कहें, उस जेल का जहां पे हमें कैद कर रखा है, दरवाजा खोल करके हमें मेन गेट में लेके वहां से बाहर निकाल देगा तो क्या होगा? हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अन्यथा हम अपने आप उस जेल से नहीं निकल सकते बाहर, क्योंकि तब वो जेलर क्या कहेगा? अरे इसका तो क्या हुआ, कैद की सजा पूरी हो चुकी है, इसने जो सजा इसको मिला था, इसका सजा पूर्ण होने के कारण मैंने इसको स्वतंत्र कर दिया, बाहर कर दिया जेल के दीवारों से। वही बातें यीशु में विश्वास के कारण आपकी और मेरी सजा पूर्ण हो जाती है। यीशु में जिस क्षण हम विश्वास करते हैं ना, आपके और मेरे पाप के कारण जो कुछ भी सजा परमेश्वर के द्वारा, जो कुछ भी दंड निर्णय
लिया जा चुका था, उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मिटा दिया। आपके और मेरे लेख में जो लिखा गया था, रजिस्टर में जो लिखे गए थे, हमारे पाप का जो हिसाब था, उसको, उस किताब को यीशु मसीह ने लेके अपने लहू से मिटा डाला। आपके और मेरे नाम के आगे जितने भी पाप थे वो मिटा डाले, जिन्होंने विश्वास किया। ध्यान रखिए, एक शब्द मैं बार बार दोहराऊं, जिन्होंने विश्वास किया, अन्यथा नहीं। आपके पाप के लेखा वैसा ही होगा, रजिस्टर में पूरे लिखे होंगे, वो एक दिन उसका प्रतिफल मिलना ही मिलना है। यीशु मसीह कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा रोमियो 6:23 में, पहले भी मैंने कहा, प्रभु यीशु, पौलुस कहते हैं रोमियो की खंड में, पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में उसका अनुग्रह के अंदर हमारा क्या है? अनंत जीवन सिर्फ यीशु में है। उसी बात को यहाँ पे पौलुस बताना चाहता है। हम व्यवस्था के कारण, व्यवस्था ने हमें जो कैद कर रखा था, हम बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के कारण आज आप और हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। हमारी जंजीरें टूट गई, सिर्फ एक ही कारण से, एक ही व्यक्ति ने किया, वो है यीशु मसीह, जिसके कारण हम बचाए गए। अभी हम चौथे खंड में आएंगे। चौथा खंड में है 24 और 25 पद में, मूसा का व्यवस्था हमारा शिक्षक है, यीशु के पास लाने वाला। पौलुस इस तरह से लिखते हैं, इस प्रकार मसीह तक पहुंचने के लिए व्यवस्था हमारी शिक्षक बन गई है, जिससे हम विश्वास द्वारा धर्मी गिने जाएं। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे। परमेश्वर ने जो व्यवस्था को दिया, व्यवस्था देने के पीछे उद्देश्य, एक ही उद्देश्य था, वो यीशु के पास हमें लाना चाहता था। यदि कोई व्यवस्था को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं करता है जो लोगों को यीशु में विश्वास दिलाता है, तो वो व्यवस्था को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहा है। पुराना नियम का जो व्यवस्था है, पुराना नियम की सारी बातें परमेश्वर यीशु मसीह को दिखाना चाहिए। हम जो भी प्रचार करते हैं, पुराने नियम से जो भी बातें करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु को दिखाना चाहिए, यीशु की तरफ इंगित करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता, अगर नहीं दिखाता, तो फिर पुराने नियम, उस व्यवस्था को ठीक से जाना नहीं। फिर शिक्षक कैसे होगा? शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक का उद्देश्य ये होता है, जो बच्चा उसके अधीनता में है, जो उसके साथ पढ़ने के लिए भेजा गया है, उसको क्या करे? वो सिखाए। व्यवस्था का कार्य वही था। व्यवस्था यीशु को दिखाना था, यीशु के तरफ ले जाना था। यीशु आने वाला एक मसीहा है, उसको दिखाना था। अगर इस तरह से नहीं दिखाते हैं तो फिर व्यवस्था का उद्देश्य अधूरा रह जाता, पूर्ण नहीं होता। पौलुस वही बात यहाँ सिखाना चाहता है। व्यवस्था क्या बन गया? हमारा शिक्षक बन गया। उसने हमें यीशु को दिखाया। जैसे हम एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पुराने नियम में जो मेमना बलि का प्रथा था, उसको नया नियम में क्या किया प्रभु यीशु ने? वो मेमना जो हर साल हमारे गुनाह का प्रायश्चित के लिए हम लेके बलि चढ़ाते थे मंदिर में, उसको यीशु मसीह ने क्या किया? एक बार सदा के लिए उसने क्रूस पे अपने आप को बलि करके उसने पूर्ण कर दिया। उसने क्या किया? पुराना नियम का उसको नया नियम को यीशु मसीह को दिखाना चाहिए था। यही बात यहाँ पे पौलुस कहता है, व्यवस्था हमारा शिक्षक है, हमें उस शिक्षक को, उस मसीहा को दिखाना चाहिए। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको देखें, सपोज मान लीजिए एक राजा का बेटा है, छोटा सा राजकुमार। अगर कोई दास है, नौकर है उसके पास, और फैमिली का कोई नहीं है, वो दास उस राजकुमार को अच्छी शिक्षा देने में, अच्छी अनुशासन सिखाने में, सब चीज में मेहनत करता है और सिखाता है, बढ़ने में मदद करता है। लेकिन एक दिन वो राजकुमार बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो क्या उस दास के अधीनता में रहता है क्या? हाँ या ना? नहीं। बालिग हो गया वो, उसने सब कुछ सीखा, लेकिन एक चीज तो वो नहीं भूलता। वो बालिग जरूर हो गया, राजा बन जाएगा, राजकुमार था अभी राजा बन जाएगा, उसके पूरे अधिकार, उसके पूरा जो स्टेट, राज्य, जो भी जहां पे उसका शासन होगा, वो सब कुछ उसका है। लेकिन जिससे उसने अनुशासन और शिक्षा पाया, क्या उसको भूल सकता है क्या? वो नहीं भूलेगा।
ठीक उसी तरह से यहाँ पे पौलुस हमें सिखाना चाहता है कि देखो यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह आना, उसका जो प्रायश्चित्तकारी जो बलिदान है उसको व्यवस्था क्या कर रहा था? सिखा रहा था, दिखा रहा था। धीरे धीरे कर्मिक रूप में उसी ओर, यीशु की ओर हमें ले जा रहा था। हमारा शिक्षक बना वो, सिखाया उसने। इसीलिए वो उन लोगों को जो गलातियों में जो व्यवस्था को पालन करने के पीछे जो लोग आए हुए थे, झूठी शिक्षा को लेकर लोग आए हुए थे, उनको सिखा रहा है, वो बता रहा है तुम क्या शिक्षा दे रहे हो, व्यवस्था क्या है। व्यवस्था सिर्फ शिक्षक है यीशु को दिखाने के लिए। जब वो आ गया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, वो स्वयं आ गया यीशु मसीह, तो अभी वो व्यवस्था का क्या कार्य है? श्रेष्ठ नहीं अभी वो। श्रेष्ठ कौन है? यीशु मसीह है। उस बात को बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। इसीलिए हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है। हम अगले खंड में जाएंगे, 26 से लेकर 29 पद। यहाँ भी इस खंड में लिखा है, हम विश्वास के द्वारा यीशु में अपनी पहचान को पाते हैं। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में हमारी जो पहचान है, हम उस पहचान को पाते हैं। इस तरह से लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है, न यूनानी, न दास है, न स्वतंत्र, न पुरुष है, न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। पौलुस परमेश्वर की संतान कहता है हमें। विश्वास के द्वारा यीशु के संतान हम बन जाते हैं, परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पौलुस एक और महत्वपूर्ण बात करता है, बपतिस्मा की बात करता है। बपतिस्मा, पौलुस नहीं कहता है कि हमें पानी में बपतिस्मा दिया गया, पर मसीह में बपतिस्मा दिया गया कहता है। शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने अपनी बाइबल में शब्दों को देखिएगा। पौलुस ने नहीं कहा कि यहाँ पे पानी में बपतिस्मा दिया गया। पौलुस ने क्या कहा? पौलुस कहता है कि बपतिस्मा दिया गया किसमें? यीशु मसीह में बपतिस्मा दिया गया। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जिस प्रकार पानी में हमें बपतिस्मा दिया जाता है तो पानी में डुबा जाता है, उसी प्रकार यीशु में बपतिस्मा का अर्थ है मसीह यीशु में डूब जाना। मेरी बातों को समझ रहे हैं? पानी में बपतिस्मा देते हैं तो पानी में व्यक्ति को क्या किया जाता है? डुबाया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पौलुस कहता है मसीह में बपतिस्मा, कहता है वो मसीह में, अर्थात जो लोग हम मसीह में बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, मसीह में हैं, वो क्या होना चाहिए? हमें यीशु मसीह में डूबना चाहिए। यहाँ पे वो ये नहीं कि यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से यीशु में डूब जाएं, छिड़काव से नहीं, सिर्फ कुछ हिस्सों को डुबा करके नहीं, पूर्ण रूप से पानी में डुबा। जब हम बपतिस्मा देते हैं, किसी व्यक्ति को पानी में डुबाते हैं, जैसे वो व्यक्ति पानी में डूबा है तो हमें देखने में क्या दिखता है? वहां पे वो व्यक्ति दिखता है क्या? नहीं दिखता भाई, पानी दिखता है। क्या दिखता है? उस नदी में या उस तालाब में या उस पौंड में जहां भी हम बपतिस्मा दे रहे हैं, उस व्यक्ति को लेके हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब डुबाते हैं तो देखने वाले को क्या दिखता है? पानी, सिर्फ पानी दिखता, वो व्यक्ति नहीं दिखता उस समय। ठीक उसी तरह से अगर हम यीशु में बपतिस्मा पाए हुए हैं, यीशु मसीह में हैं, तो हमें हमारे जीवन में सिर्फ यीशु दिखना चाहिए, हम नहीं दिखने चाहिए, यीशु दिखना चाहिए। हमारे जीवनों में, हमारे कार्यों में, हमारे शब्दों में, हमारे बातचीत में, हमारे हर एक व्यवहार में यीशु दिखना चाहिए। पौलुस यही बात हमें सिखाना चाहता है। मसीह में पाया जाना सरल बात नहीं है, सरल नहीं है। इसके लिए आपको और मुझे यीशु मसीह ने पहले ही कहा, अगर हमें यीशु के चेले बन के पीछे चलना है तो सर्वप्रथम क्या करना है? हमें अपने आप को इनकार करने की बातें कहता है वो, और क्रूस लेके चलने की बात कहता है।
क्रूस, पता है क्रूस कहाँ ले जाती है हमें? अगर क्रूस हमारे कंधे में है तो सिर्फ गलगता तक जा सकते हैं, मृत्यु तक। गलगता वो मृत्यु में ले जाएगी हमें, और कहीं नहीं जा सकते हम। तो वही बात यहाँ पे पौलुस हमारे जीवन में सिखाना चाहता है कि अगर हम मसीह में बपतिस्मा हमने पाया है तो हमारे जीवन से, आपके और मेरे जीवन से यीशु मसीह दिखना चाहिए। जैसे ही बपतिस्मा में डुबाते हैं तो पानी सिर्फ दिखता है, व्यक्ति नहीं दिखता उस समय। उसी तरह से अगर हम मसीह में हैं, हमारे जीवन में यीशु दिखना चाहिए। और बातें हैं इसमें, मसीह को पहन लेने की बातें करता है पौलुस। मसीह को पहन लेने, सही में कहें तो मसीह को पहन लेने का अर्थ में अगर देखें, सही अर्थ में देखें तो हमारा जो समर्पण है, उस समर्पण को व्यक्त करने का एक तरीका है। हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण, मसीह में हमने क्या समर्पित किया, कैसे समर्पित किया, हमारे जीवन के कुछ हिस्सों को दिया है यीशु मसीह को, या हमने पूरा जीवन को समर्पित कर दिया यीशु में, ये बात दिखाता है अगर हम पहनते हैं तो। यहाँ पे पौलुस और बातें कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु हमारी पहचान है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, न तो यहूदी न यूनानी, न दास न स्वतंत्र, न पुरुष न स्त्री, ये हमारी किसी भी प्रभु पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है। पौलुस यहाँ पे सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह में हम क्या हैं, सब एक हैं। मगर बहुत दुख की बात है, आज भी बहुत तरीके से हम लोग भिन्नता की रेखाएं खींचते रहते हैं। डिनोमिनेशन के बीच में रेखाएं खींचती हैं, जातियों के बीच में रेखाएं खींचती हैं, और आर्थिक वर्गों के बीच में रेखाएं खींचती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रेखाएं पहले खींची थी ना, यहूदी और अन्य यूनानियों में, पुरुष और स्त्रियों के बीच में, दास और स्वतंत्रता के बीच में पहले बहुत भिन्नताएं थी। पता है, एक इतिहास में लिखी हुई बातें मैं कुछ आपको कहता हूँ। उस समय के जो यहूदी समय के इस्राएल में जो याजक, फरीसी लोग, जो याजक शास्त्री जो लोग होते थे ना, वो लोग प्रार्थना कैसे करते थे? किसी धर्म गुरु ने लिखा हुआ, इतिहास में लिखा दर्ज है, कैसे करते थे प्रार्थना कि परमेश्वर तूने मुझे स्त्री नहीं बनाया, परमेश्वर तूने मुझे दास नहीं बनाया, मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर तूने मुझे अन्य जाति नहीं बनाया, धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से प्रार्थना करते थे। कहने का अर्थ ये है, स्त्रियों को, दासों की उस समय अवस्था क्या थी? स्त्रियों की अदालतों में गवाही तक मान्य नहीं थी, नहीं दे सकती थी वो गवाही। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यहूदी और अन्य जातियों के बीच में भी बहुत बड़ा दीवार था, एक रेखाएं खींची हुई थी, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने वो क्या किया? उसको तोड़ दिया। अभी आप और हम कौन होते हैं भाई अभी रेखाएं खींचने वाले? हमें, आपको और मुझे रेखाएं खींचने का कोई अधिकार है क्या? नहीं है। धर्म के, जाति के हिसाब से, कुछ और विषय को लेके, धनी गरीब लेके हम रेखाएं ना खींचें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है ना, कोई भिन्नता परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के बीच में भिन्नता जो थी उसको भी मिटा दिया। आज परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए पुरुष और स्त्री में कोई भिन्नता नहीं है, हम समान रूप से उसके उपस्थिति में जा सकते हैं। परमेश्वर ने जो उत्पत्ति 1 अध्याय में अपने स्वरूप और समानता में जो रचा था स्त्री और पुरुष को बड़ा नहीं बनाया, स्त्री को छोटा नहीं बनाया, ध्यान रखिए, समान बनाया है परमेश्वर ने। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज ने क्या किया था? बहुत कुछ कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उसी बात को यहाँ पे वो क्या कर रहा है? उस रेखाएं, वो दीवारों को मिटाने की बात कहता है। हम एक हैं। प्रश्न ये है, देखिए, हमारी भूमिका और हमारे कार्य में अंतर हो सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यीशु में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के सामने खड़े होने में कोई अंतर नहीं है।
जब हम कहते हैं कि मसीह ने उन भिन्नताओं को समाप्त कर दिया है, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि वे अस्तित्व में ही नहीं है, मगर यह है कि अब हमारी संगति में कोई बाधा या रुकावट नहीं उत्पन्न होती, न कोई पुरुष न कोई स्त्री। इसका मतलब क्या हुआ? पुरुष भी नहीं है या स्त्री भी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, भारतीय संविधान हम संपूर्ण भारतीयों को एक अधिकार देता है, कानूनन अधिकार क्या है? हम इस देश के समान नागरिक हैं और संविधान के अनुसार हमें समान अधिकार और हक है। परंतु प्रधानमंत्री है मोदी जी, आप उनमें और हमारे में अंतर है कि नहीं है? परमेश्वर के द्वारा जो ठहराया गया है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, ये ऐसा नहीं है कि ये परमेश्वर के वचन में कहा ना कोई दास है ना स्वतंत्र। इसका मतलब क्या है? हमारे बोस कोई हो, हम उनको मानना छोड़ दें? नहीं, वचन ये कहता है नहीं, तुम हमारे मालिक नहीं हो सकते, बोस नहीं हो सकते। हो सकता है क्या? परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि पौलुस यहाँ पे सिखाना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए जो बाधाएं थीं यहूदी और अन्य जाति की, दास और स्वतंत्रता की, स्वतंत्र व्यक्ति की, पुरुष और स्त्री की, उसको क्या किया? परमेश्वर ने तोड़ डाला, उसको मिटा दिया। आज हम एक हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमारे मध्य में यीशु मसीह आज भी हैं। हमारे पास कोई रुकावट नहीं आज आपको और भाई लोगों को यहाँ आने में, एक साथ आराधना करने में कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अभी यहाँ पे प्रश्न है, यदि तुम मसीह के हो, पौलुस कहता है यदि तुम मसीह के हो, तो मुद्दा यहाँ क्या है? मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि क्या आप व्यवस्था के अधीन हैं, क्या आप यहूदी या अन्य जाति हैं, या क्या आप दास या स्वतंत्र हैं, या आप पुरुष या स्त्री हैं। मुद्दा, मुख्य विषय ये है कि आप क्या मसीह के हैं। पौलुस हमें यही विषय क्लियर करना चाहता है, सिखाना चाहता है। अभी और एक और विषय है, यदि हम मसीह के हैं तो फिर क्या होता है? मसीह के हैं तो हमारे साथ क्या होता है? पहली बात, हम अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप और हम मसीह के हैं तो अनंत काल के लिए हम उसके संतान हैं। दूसरी बात, अगर हम मसीह के हैं तो परमेश्वर के परिवार में हम सब भाई और बहन हैं। जो भिन्नताएं थी सब यीशु ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। आपको और मुझे एक परिवार में बना दिया, एक परिवार में, अर्थात भाई और बहन बना दिया सदा के लिए। अगर आप और हम मसीह में हैं, मसीह के हैं, तो क्या है? परमेश्वर में उसके योजना का हम हिस्सा हैं, अर्थात आप और हम क्या हैं? इब्राहिम के संतान हैं। यदि हम मसीह में हैं तो क्या हैं? हम परमेश्वर के संतान तो हैं ही हैं, लेकिन जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था ना, उस प्रतिज्ञा के हकदार आप और हम भी हो जाते हैं। अभी मेरे पास एक प्रश्न है, आप मसीह में कौन हो? आप कौन हो मसीह में? प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपने अंदर झांक के अपने आप से पूछे, मैं मसीह में कौन हूं? मैं मसीह में कौन हूं? अपने आप से पूछे, प्रश्न करे और उत्तर ढूंढे अपने अंदर। किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक विषय मैंने मुख्य विषय रखा था पहले ही आपके बीच में, परमेश्वर क्या है? अपरिवर्तनीय है, कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर भूला नहीं, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने यीशु मसीह में पूरा किया। और आज आप और हम उसी की प्रतिज्ञा के अनुसार आज हम अब्राहम के वंशज बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे पहले तो उस क्रूस के तले आना ही होगा। अगर यीशु के पास उसके क्रूस के नीचे नहीं आते, उसके बहते हुए लहू से नहीं नहाओगे तो शुद्ध नहीं हो सकते, पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता।
विश्वास के द्वारा यीशु के उस क्रूस के पास आना होगा। यीशु को गाड़ते हुए देखना होगा इन आँखों से। यीशु को पुनरुत्थित होते हुए देखना होगा इन आँखों से, महसूस करना होगा, हाँ यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया है, वो मरे हुए नहीं है, जिंदा है। क्योंकि उसका ये वचन कहता है, ये वचन जिंदा है, आज बात करता है आपसे और मेरे मुझसे। जिंदा है इसलिए बात करता है, मरा हुआ होता तो बात नहीं करता। मरे हुए मनुष्य कोई बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जिंदा है इसलिए बात करता है। इसीलिए प्रश्न ये है, आज एक प्रश्न मैंने आपके बीच में जो रखा, आप अपने आप को पूछिएगा, ये मसीह में मैं कौन हूं? मेरा मसीह में क्या अस्तित्व है? मेरा जीवन मसीह में कहाँ है? मैं कौन हूं? और इस बात को अगर आपने सरलता में ले लिया, हल्के में ले लिया, तो हो सकता है हमें एक दिन पछतावा भी होना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए यहीं पे समाप्त करूंगा। अपने आप को जांचें, परखें और वचन की प्रकाश में अपने आप को देखें। एक विषय और कहना चाहता हूं, छोटा सा। देखिए, मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, मूसा को मिस्र में तैयार किया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से बाहर करने के बाद, उसके हृदय से मिस्र को निकालने के बाद फिर से मिस्र में ले गया। मेरी बात समझ रहे हैं? मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में तैयार किया, वहीं जन्म हुआ, पला बड़ा, शिक्षा पाया, सब कुछ। मिस्र से उसको निकाला, उसके हृदय से उस मिस्र के प्रति जो प्रेम था उस हृदय को निकाल दिया, हृदय से मिस्र को बाहर किया। फिर क्या करता है? अपने कार्य के लिए फिर से मिस्र में ले गया। मित्रों, बहुत सरल है। मेरे शब्द मैं कहता हूं सरल तरीके से। अगर हम इस संसार में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है, तो संसार हमारे हृदय से निकलना चाहिए। संसार का कीचड़ को भर करके रख करके हम मसीह के साथ नहीं एक हो सकते। संसार में बेशक हैं, लेकिन सांसारिक मोह, माया और लोभ से हमें मुक्त होना होगा। वो यीशु का लहू कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे करुणा और तेरे